नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। बेंगलुरु में चल रहे एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2021 के 13वें एडिशन में आत्मनिर्भर भारत का सटीक नजारा देखने को मिल रहा है। भारत के स्वदेशी हथियार, ड्रोन, फाइटर प्लेन हर किसी का दिल जीत रहे हैं और भारत की स्वदेशी शक्ति देखकर दुनिया हैरान भी है। कल तक जो भारत दुनिया से हथियार खरीदता था, वही भारत अब दुनिया के अलग अलग देशों को हथियार बेचने के लिए तैयार है। बेंगलुरु में आज डिफेंस कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया गया और आज कई देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक भी हुई। उम्मीद जताई जा रही है कि कई देशों के साथ हथियार बेचने की डील हो सकती है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की नई उड़ान से दुनिया हैरान है। देख लो आत्मनिर्भर भारत की ताकत। एरो इंडिया शो में नया हिंदुस्तान। स्वदेशी हथियार, शत्रु हो जाओ होशियार। एरो इंडिया 2021 के 13वें संस्करण का आज दूसरा दिन है। पूरे देश की नजर इस शो पर टिकी हुई है, क्योंकि इस शो में न सिर्फ भारत अपनी ताकत दिखा रहा है, बल्कि इस शो के जरिए आत्मनिर्भर भारत का दम भी दिखाई दे रहा है। एरो इंडिया के दूसरे दिन आज बेंगलुरु में कई देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक होगी। ये बैठक इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि आज दुनिया को भारत अपना स्वदेशी हथियार दिखाएगा। जिसके बाद कई भारतीय हथियारों की डील संभव हो सकती है, क्योंकि कई देश भारत में बने स्वदेशी हथियार को खरीदना चाहते हैं। कैसे आत्मनिर्भर भारत ने दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भारतीय हथियार सबसे बेस्ट हैं, इसकी कई झलक एरो इंडिया शो में दिखाई दी। जिसका एक उदाहरण पेश कर रहा है ये टारगेट ड्रोन, जिसे एरियल ड्रोन भी कहा जाता है। एरियल टारगेट ड्रोन है, आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिसका नाम जो है शत्रु दिया गया है। आखिर इसका नाम शत्रु क्यों दिया गया है, ये हम खुद इनके एक्सपर्ट से जानते हैं जिन्होंने इसे बनाया है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ब्रिगेडियर प्रसाद। मैं फौज से 2016 में रिटायर हुआ हूँ। सर, इसका नाम शत्रु क्यों दिया? शत्रु ये है, ये हमारा जो एयर डिफेंस होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। जो शत्रु का जो हवाई जहाज़ आता है उसको मार गिराने के लिए रियल टाइम प्रैक्टिस तो मिलता नहीं है, इसलिए हमको ऐसा मॉडल बना के जो है उसको उड़ा के हम अपना जो शत्रु के हवाई जहाज़ जैसे वो बिहेव करता है और उसको पता लगता है कि कितना इफेक्टिव है, उनका ट्रेनिंग कितना अच्छा है, ट्रेनिंग नहीं है। उसके लिए हमारा तीनों अंग जो है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो एयर डिफेंस का सिस्टम्स जो हैं वो यूज़ करते हैं इसको। अभी तक जो यूज़ कर रहे हैं वो पूरा जो है बाहर से इंपोर्ट होता था, अभी तक इंपोर्ट हो रहे हैं। तो ये पहली बार है जो हम फुल्ली 80% तक जो है हम अपना इधर का बना के जो है इंडिजिनस हमने कैपेबिलिटी अचीव किया है। एक नया स्टार्टअप है। पूरी जो है यंग जनरेशन है, IIT मद्रास की जो टीम है इसे बनाई है। हम बात करते हैं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुरजीत कुमार यादव है। जी, इसकी क्षमता के बारे में बताइए, इसकी क्वालिटी के बारे में बताइए। जी, इसकी 864 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से फ्लाई कर सकता है और इसकी जो रेंज है वो 100 किलोमीटर से ज़्यादा है। और ये एक बार तेल भरने के बाद ऑलमोस्ट 70 मिनट तक हवा में रह सकता है। जी, 10 मिनट हवा में रख सकता है। 70 मिनट। अच्छा, और इसकी अगर और क्वालिटी की बात करें, कैसे ये अलग इसको हम माने? जी, अभी क्या है कि जो भी डिफेंस फोर्सेस हमारी यूज़ कर रही हैं टारगेट ड्रोन, वो बहुत ही कम स्पीड में फ्लाई करता है। मैक्सिमम 180 मीटर, मतलब 400-450 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो फ्लाई करता है। लेकिन जो ये है पर्टिकुलर जो हमने ड्रोन बनाया है, जो टारगेट ड्रोन है, इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। उससे क्या होता है कि क्योंकि इनका जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि कैसे हम फाइटर जेट्स को मिमिक करें। क्योंकि जब हम फायर करते हैं तो मिसाइल्स बहुत तेज़ फायर होती हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, और फाइटर जेट्स का स्पीड थोड़ा, इन सब ड्रोन का स्पीड कम होता है, तो हमें उसको स्पीड को मैच करना पड़ता है। तो इसलिए इसकी स्पीड ज़्यादा रखी गई है। तो जो अभी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं
उनकी स्पीड काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो ये स्पीड के मामले में, रेंज के मामले में और परफॉर्मेंस के मामले में ये उनसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, जैसा नाम वैसा काम। अगर मौके पर पता चलता है कि कहीं शत्रु हमारे देश पर बुरी निगाहें रख रहे हैं तो सबसे पहले ये शत्रु एरियल टारगेट का इस्तेमाल किया जा सकता है और ये अबद्ध है, सीधे जाकर के वहाँ पर वार कर सकता है। एरो इंडिया में ड्रोन पोर्ट भी हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि यह स्वदेशी ड्रोन ऑटोमेटिक चार्ज हो जाता है, जिससे दुश्मनों पर लंबे समय तक नजर रखी जा सकती है। पर क्या खासियत है इस ड्रोन की? आमतौर पर जो ड्रोन हम लोग देखते हैं उस ड्रोन में और इस ड्रोन में क्या खासियत है? जी हमारी खासियत ड्रोन में नहीं, ये ड्रोन पोर्ट में है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी ड्रोन का बैटरी कम हुआ है तो ये ड्रोन पोर्ट जो है वो ड्रोन को लैंड कर सकता है इस पर और इसको चार्ज करके फिर वो वापस अपना मिशन कंटिन्यू कर सकता है। तो इसकी ये अहमियत है कि आपको बीच में कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं चाहिए, तो सब कुछ ऑटोनोमस हो सकता है। ये कितने घंटे काम कर सकता है? सर जी ये आप वो ड्रोन पे डिपेंड करता है। अगर छोटा है तो एक चार्ज पे आधा घंटा वो कर सकता है और फिर चार्ज करने के लिए आता है। अगर बड़ा वाला है जैसे वो हम उस पिक्चर में दिखा रहे हैं तो वो 2 घंटे ऐसे आमतौर पर देखा गया ड्रोन जो है वीडियो क्लिक भी कर सकता है, फोटो भी क्लिक कर सकता है। उसमें ये पोर्ट कितना कारगर साबित होगा? ये हम तो ज़्यादा सर्वेलेंस और कार्गो मिशंस के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। तो फोटो हाँ वो उसके लिए भी यूज़ हो सकता है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो वीडियो क्लिक करने की बात है या फिर फ़ोटो क्लिक करने की बात हो या फिर कई किलोमीटर की निगरानी की बात होती है तो ड्रोन जो है मौके पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि बैटरी जो है लो हो जाने के कारण वीडियो क्लिक नहीं हो पाता है, फ़ोटो क्लिक नहीं हो पाता है। लेकिन इस पोर्ट के आने से जो है ड्रोन की ताकत 4 गुना ज़्यादा बढ़ेगी, बैटरी क्षमता भी 4 गुना ज़्यादा बढ़ेगी। मिल रही जानकारी के मुताबिक दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने भारत के LCA Mk-1A फाइटर प्लेन को खरीदने में अपनी रुचि दिखाई है, जो भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। एरो इंडिया शो में भारत के अलावा 14 देश हिस्सा ले रहे हैं। रूस जैसा शक्तिशाली देश भी अपने हथियार का एयर इंडिया शो में प्रदर्शनी लगाया है। रूस का MiG-35 एरो इंडिया शो में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। एक्सपर्ट हैं, उनसे हम बात करते हैं। माइकल, वेलकम टू न्यूज़ 24। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ MiG-35D? Thank you so much. So the MiG-35D is the 4th++ generation fighter that is intended for destruction of aerial, ground and surface targets day and night in all climatic and weather conditions. This is a 2-seat version. बिल्कुल, अगर देखा जाए तो MiG-35D जो है किसी भी वेदर में, किसी भी क्लाइमेट की अगर बात करें, आप देखिए कि 2 पायलट आगे और पीछे इसमें जो है बैठ सकता है और चाहे ऊंचाई कितनी भी हो, दूरी कितनी भी हो और अचूक निशाना और इस तरह का जो विमान यहाँ पर जो है MiG-35D, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि चाहे कितनी भी ऊंची पहाड़ी क्यों ना हो, मूसलाधार बारिश क्यों ना हो, चाहे ख़राब कंडीशन में भी, वेदर की ख़राब कंडीशन में भी ये अपनी मारक क्षमता जो है सबसे आगे रखता है। अगर हम बात करें Su-35 की हम बात करते हैं, माइकल, व्हाट इज़ द मेन क्वालिटी ऑफ Su-35? The main quality of the Su-35 as the 4th++ generation is to gain air superiority. So it is one of the most modern fighters and aircraft of this generation. So it can combat, counterpart the targets both aerial, ground and surface in all weather conditions. अगर देखें तो पहली बार हाइब्रिड एयर शो का आयोजन हो रहा है। यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। 1996 में एरो इंडिया शो की शुरुआत हुई थी। हर दूसरे साल होता है एयर शो का आयोजन। कल शो का आखिरी दिन है। ऐसे में अलग अलग स्टॉल पर लोग हथियारों और आत्मनिर्भर भारत की झलक देख लेना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश का यूपेडिया स्टॉल हर किसी का ध्यान खींच रहा है। बेंगलुरु में चल रहे एयर एशिया शो में इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपना स्टॉल लगाया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि यूपेडिया का नाम दिया गया है और यूपेडिया के तहत ही जो है ये स्टॉल है और आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक कदम और उत्तर प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है। रोजगार की कितनी मुहैया यहाँ हो सकती है? देखिए, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि 2018 के फर्स्ट इन्वेस्टर समिट में जब यूपी डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी तो उस समय ये था कि लगभग 20,000 करोड़ का निवेश और उससे 2.5 लाख
की रोजगार की संभावना इस उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में के माध्यम से होने जा रही है। त्यागी उनसे भी हम बात करते हैं। सर, जैसा मैं देख रहा हूँ तरह तरह के हथियार और एयरक्राफ्ट भी है, क्या ये सारा कुछ उत्तर प्रदेश में बनेगा? ये तो ऑलरेडी बन रहा है लखनऊ में। पीटीसी इंडस्ट्री ऑलरेडी इस्टेब्लिश है लखनऊ में, और ये एमक्यू बहुत ही वेल नोन कंपनी है डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में। ये लोग कानपुर में हैं और अभी जो है ये लोग एक्सपेंड कर रहे हैं बिजनेस अपना डिफेंस कॉरिडोर में। पीटीसी भी कर रही है और एमक्यू भी कर रही है। पीटीसी का हमारा अनुबंध हो रहा है 5 तारीख को। 200 करोड़ का निवेश इन्होंने प्लान किया है लखनऊ में करने के लिए, अपने एरोस्पेस सेक्टर में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। सर, क्या क्या सामान तैयार होगा जो डिफेंस सेक्टर में जितने भी सामग्री की ज़रूरत होती है, चाहे हथियार? बिल्कुल हम लोगों ने प्लान किया है अलीगढ़ के क्षेत्र में हमारे जो है प्रिसीजन कंपोनेंट्स जो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड और एरोस्पेस से रिलेटेड वो बनेंगे। झांसी में हम लोगों ने एम्यूनिशन और लार्ज लैंड सिस्टम्स बनाने की पहल की है। कानपुर में मिक्स रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स भी रहेगा और लैंड सिस्टम भी रहेगा। लखनऊ में जनरली हम लोग जो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोस्पेस सेक्टर में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा ये फैक्ट्री यूपी में ही है, तो वहाँ पे हम लोग डिफेंस के ऑलरेडी काफ़ी प्रोडक्शन में कर रहे हैं। मिसाइल के लिए, सबके लिए हमारी अकेली फैक्ट्री है भारत देश में जो कि टाइटेनियम के पुर्जे बनते हैं यहाँ पर। तो हमारी कई 20 टेक्नोलॉजी हम लोग बाहर से लेके आए हैं जो कि डिफेंस और एरोस्पेस में बहुत काम देते हैं। बाहर से मतलब 20 टेक्नोलॉजी में क्या ब्रीफ बता सकते हैं आप? क्या क्या जैसे टाइटेनियम की टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं, पाउडर बनाने, मेटल पाउडर बनाने की, मेटल पाउडर से पार्ट्स बनाने की टेक्नोलॉजी लेकर आ चुके हैं। 3D प्रिंटिंग से पार्ट बनाने की टेक्नोलॉजी लाए हैं। हॉट आइसोस्टैटिक प्रेसिंग की टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। तो कई ऐसी टेक्नोलॉजियाँ हैं जो कि अभी तक भारत देश में नहीं थी। इंजन के ब्लेड्स जो होते हैं, जो लगते हैं पुर्जे, वो अभी तक भारत देश में नहीं बनता था, वो टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। बिल्कुल, इस बार के शो का ही थीम था आत्मनिर्भर भारत मिशन, और इस मिशन के तहत ही आप देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक अच्छी पहल है और भारी पैमाने पर जो है निवेश यहाँ पर किया जाएगा और रक्षा संपदा जो सामान बनाया जाएगा। आमतौर पर जो है विदेशी कंपनी या विदेश पर ही हमारा देश जो है निर्भर रहता था सैनिकों के साजो सामान या फिर युद्ध में इस्तेमाल होने वाले सामानों के लिए, लेकिन अब हमारे देश में भी रक्षा संबंधित उत्पाद तैयार होंगे। जाहिर है ये बढ़ते भारत की एक छोटी सी तस्वीर है जिसमें आत्मनिर्भरता की झलक दिखाई दे रही है। पहले जहां भारत दुनिया के अलग अलग देशों से हथियार खरीदता था, वहीं अब भारत दुनिया के अलग अलग देशों को हथियार बेचने के लिए तैयार हो रहा है। बेंगलुरु से पवन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। शो के दूसरे दिन भी भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने हवा में गजब के करतब दिखाए और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा सांसद तेजस्वी सूर्या भी एयरफोर्स पायलट की ड्रेस में नजर आए। इसके बाद उन्होंने भारत में बने तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। दरअसल तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु से ही लोकसभा के सदस्य हैं और इस बार एरो शो में वो वहीं पर मौजूद हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ डिफेंस कॉन्क्लेव जारी है और इसमें बड़ी डील होने की संभावना है, और दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत की उड़ान जिसे पूरी दुनिया देख रही है। और आज तेजस्वी सूर्या जो कि बीजेपी के युवा सांसद हैं, उन्होंने तेजस से उड़ान भरी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।